ने अंजीर के पेड़ जिस पर पत्ते तो थे लेकिन फल नहीं था, श्रापित कर दिया और वो तुरंत सूख गया। सब कुछ बनाए जाने के समय परमेश्वर ने आदम को फलने फूलने की आशीष दे दी, लेकिन पाप के बाद धरती की उपज भी श्रापित हो गई और कांटे कटीरे भी फल के साथ आ गए। लेकिन फलदायी पेड़ पर ही लोग पत्थर मारते हैं, कांटों की झाड़ी से तो दूर ही रहते हैं। हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए फलदायी होने के लिए है, और ये हम किस प्रकार करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने पतरस रसूल की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हम अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन आमीन। एक विश्वासी के जीवन में फलवंत होने का सही अर्थ क्या है और हमारे फल कैसे होने चाहिए? परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय 11वीं आयत में और फिर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय दूसरी आयत में, अदन बाग में और नए यरूशलेम में और उसके बीच में वचन में सब जगह फल और फलदायी होने के बारे में बार बार कहा है। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के जीवन का इस धरती पर जब वो जीवन था उनका फल क्या था? ये कि लोगों को परमेश्वर की तरफ जोड़ना और फिर पूरी धरती पूरी सृष्टि को जोड़ देना, परमेश्वर के साथ आशीषित कर देना। हमारा फलदायी होना परमेश्वर के साथ शुरू हो जाता है। जिन्होंने पहले धरती को बनाया फिर धरती को कैपेसिटी दे दी कि वो फलदायी हो। फलदायी कैसे? वेजिटेशन पैदा करे, फल वाले पेड़ पैदा करे, जानवर जीव जंतु सब बन जाए। और फिर उन सबको भी उन्होंने आगे आशीष दे दी कि फल अपनी तरह के पेड़ पौधे पैदा करें, जानवर अपनी तरह के जानवर जीव जंतु आगे पैदा करते रहें, और इंसान को उन्होंने अपने अक्सर रूप में बना दिया, आशीष दी, फलो फूलो, धरती पर छा जाओ और इसे पूरा भरने की हमें आशीष दे दी। और हमें भी फिर वही उसी प्रकार फलदायी होने की आशीष मिली। इंसान को बनाया जाना, उसकी रचना 3 स्टेप का है प्रोसेस। पहला है ब्राया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिट्टी से उसको एक शेप देना। परमेश्वर कहते हैं लेट अस मेक, आओ हम बनाएं, तो मिट्टी में शेप दे दिया, पहला है। और ये अब शुरू हो जाता है जब माता के गर्भ में एक बच्चा आता है, ये उस समय शुरू हो जाता है। दूसरा है यज्जीरा, जिसका मतलब है उसको इंसान को आत्मिक बनाना। जब उत्पत्ति के समय पर परमेश्वर ने उस मिट्टी के बुत में सांस फूंक दिया अपना, और अब ये होता है जब बच्चा जन्म ले लेता है तो ये उस समय उसके साथ हो जाता है। भजन संहिता 139 की 16-17 आयत में राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा करता है। वो कहता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब तेरी हड्डियां मुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। सब कुछ वो बोलते हैं आपकी पुस्तक में लिखा हुआ था। फिर वो आगे ये भी कह देता है कि मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, कि आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते, मेरे लिए बहुत अद्भुत है। तीसरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का। और आदम बाग में ये होता था, हर रोज जब परमेश्वर आदम और ईव से मिलने के लिए आते थे उन्हें सिखाते थे, और पाप के कारण ये डिस्टर्ब हो गया, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया इंसान का,
और फिर वो वचन आने लगा, लेकिन इंसान का रिश्ता उस बराबरी में नहीं पहुंचा। प्रभु यीशु ने आकर इसे फिर दोबारा सही रास्ते पर ले आए और उन्होंने हमें, हर विश्वासी को, हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आशीषित कर दिया गया। परमेश्वर ने हमें अपने अक्स और रूप में बनाया है, लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है, तो हमारा जो उनके साथ वो उनकी लाइकनेस, जो उनकी इमेज है, वो आत्मिक है। और वो आत्मिक इमेज क्या है? वो क्रिएटर हैं। तो उन्होंने हमें भी क्रिएट करने का एक वो आशीष दे दी। क्रिएट करना है, बनाना, नया बनाना, जो है उसे इम्प्रूव करना, परिवार बनाना और रिश्ते बनाना। जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो आदम और ईव पर खत्म नहीं हो गया। जो वो आशीष थी वो नूह पर पहुंच गई उत्पत्ति 8:17 में कि तुम फलो फूलो, और फिर वो अब्राहम के पास पहुंच गई कि उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे उनके द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाएगी। इस तरह फिर फलदायी होना धर्मी जीवन के साथ जुड़ गया। भजन संहिता पहला ही अध्याय, उसकी पहली 3 आयत में जो ये है, वो फलदायी होना, परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में आ जाना, उनके वचन पर मनन करना और पापियों से, दुष्टों से अलग रहना। और फिर हम बन जाते हैं उस फल पेड़ की तरह जो नदी के किनारे पर है, जो अपने समय पर उसमें फल आता रहता है। तो फल जो आना है इसलिए डिपेंडेंट हो जाता है कि हम सही समय पर हो, सही जगह पर हो, सही तरह की हमें खुराक मिल रही हो, सही सोर्स से मिल रही हो। और सोर्स कौन सा हो? परमेश्वर खुद। किसी गलत सोर्स से हम खुराक लेंगे तो फिर वो फल भी खराब ही आएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई जिसे उन्होंने बनाया है वो फलदायी हो, और ये उन्होंने, और फिर ये फलदायी होना है परमेश्वर का नेचर और उनका जो कैरेक्टर है जिसने हमें बनाया है, तो हम उनको जाहिर करें, उसको जाहिर करें लोगों के ऊपर। तभी हम, जो हमारा पर्पस बनाए जाना का है, तब हम उसे पूरा करते हैं। हमें बनाया गया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आशीष दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने जीवनों के द्वारा, और हर काम जो करते हैं। और ये हमारे अपने चाल चलन, हमारा अपना कंडक्ट कैसा है और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, क्या हम उनसे बात करते हैं, ये सब उसमें ज़ाहिर होता है। इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और इस दुनिया के सब नेशंस को, सब लोगों को उनके द्वारा आशीष पानी थी, क्योंकि वो अब्राहम के डिसेंडेंट्स हैं। वही जो अब्राहम को आशीष थी उन्हें मिल गई, अब हमें भी मिल गई है। वो परमेश्वर ने उन्हें हर तरह से आशीषित किया, लेकिन वो दूसरे बुतों के पीछे लग गए और वो उनकी आराधना करने लग गए और भटक गए, और फिर वो परमेश्वर के लिए जो फलदायी होना था उससे वो पीछे हट गए। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 4थी आयत में परमेश्वर ने कहा, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें निकली? परमेश्वर ने जो करना था सब किया, लेकिन क्योंकि इजरायली लोग भटक गए तो फिर वो उनसे दूर हो गए। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, उसकी 3री आयत में परमेश्वर हमारी बुरे कामों के बावजूद भी वो कहते हैं, मैं यहोवा अपनी दाखबारी उसकी रक्षा करता हूं और क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि उसकी हानि कोई करे। वो चाहते हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो। परमेश्वर की अपने जो उन्होंने जिसे बनाया है उसके सबके लिए एक प्लान है, और सुंदर प्लान है, जिसमें वो आशीषें देना चाहते हैं। आशीष में है कि हम फले फूलें और धरती के ऊपर छा जाएं, उसे अपने अधीन कर ले। उत्पत्ति 1:28 में आशीष मिली हुई है। यूहन्ना 15 की पहली आयत में फिर प्रभु यीशु यही रोल जो इजरायलियों का था वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कहते हैं 15 की पहली आयत में, यूहन्ना 15 पहली आयत में वो कहते हैं, और सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं। और फिर वो आगे फिर कह देते हैं कि हम जो उनके अनुयायी हैं, विश्वासी हैं, हम ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाते हैं उनके साथ, क्योंकि हमें उनके अंदर ग्राफ्ट कर दिया गया है।
उस दाखलता में हमें लगा दिया गया है। और फिर वो कहते हैं हमारे काम कैसे हों, उसकी 8वीं आयत में वो कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम बहुत सा फल लाओ। फल कौन सा होना चाहिए? गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 19 से 23 आयत में पौलुस रसूल ने पहले तो उस इंसान के गुण लिख दिए, अवगुण लिख दिए जो शैतान की अधीनगी में था, और फिर 22-23 आयत में उन्होंने लिखा फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हालांकि 9 वहां पर जो है वो गुण लिखे गए हैं, लेकिन वहां पर फ्रूट लिखा गया, प्लूरल नहीं है। यहां लिखा गया है आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल लिखा गया है, क्योंकि जितने वो 9 के 9 गुण हैं इंसान को बदलते रहते हैं। तो फिर जब बदलते हैं तो हम उनके प्यार में बढ़ते जाते हैं। वहां गुण क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब जो गुण हैं ये हमारे अंदर दिखाई देने लग जाते हैं फिर। और ये जो बदलाव है एकदम नहीं हो जाता कि बपतिस्मा हुआ हम एकदम बदल गए, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारी प्रवृत्ति है अंदर से पाप की, उसको बदलने लग जाते हैं। हमारे जब बुरे विचार आते हैं, कोई बुरी इच्छा आती है, हमें वार्निंग मिलती रहती है। गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 15वीं आयत में प्रभु यीशु में हम नए हो जाते हैं, नई क्रिएशन, नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर वही गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 16, 18 और 25वीं आयत में उसके 3 एसेंशियल क्या है नई सृष्टि बनने के लिए। पहला तो है कि आत्मा के अनुसार चलो, पहले चलना है आत्मा के अनुसार। फिर है आत्मा के चलाए चलते रहो, 18वीं आयत में है आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना है हमें। फिर 25 आयत आ जाती है कि आत्मा के अनुसार चलो, पहले उसके साथ चलो, उसके अनुसार उसकी आज्ञाकारिता में चलो, फिर उसके साथ बोलो, जो वो कहते हैं उसके साथ हम चलने लग जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में ये सब फल आने लग जाते हैं। यजेकियेल नबी की पुस्तक 47 अध्याय उसकी पहली 12 आयत और प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय की लास्ट अध्याय की पहली 3 आयत। नबी को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। दर्शन क्या था कि जो परमेश्वर का भवन है वहां से एक सोता आ रहा है। उसमें सोता पहले लिखा गया, बाद में उसे नदी कह दिया गया, जो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से आता है, और ये पानी का सोता है जिसमें चंगाई देने की गुण है, नरिशमेंट देता है उन पेड़ों को जो उसके किनारे पर लगे हुए हैं, ताकि वो पेड़ हर महीने नया फल लाते हैं। 12 महीने में 12 फल आते हैं वहां पर। इस प्रकार एक विश्वासी का जो फलदायी होना है वो उसके अपने एफर्ट के साथ तो है, लेकिन परमेश्वर की गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स के अनुसार है, जो परमेश्वर खुद कराते हैं। और फिर हम अपने आप में तो कभी यूजफुल हो ही नहीं सकते परमेश्वर के राज्य के लिए। जो वो कराते हैं हम उनके साथ फिर जुड़ जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ। जैसे फिर वो नदी के किनारे पर पेड़ है, हम वैसे बन जाते हैं, फिर फल आते रहते हैं, और हमारे फल तो गलातियों 5 की 22-23 वाले हमारे जीवन में बदलाव आने लग जाता है, हम दूसरों के लिए आशीष बनने लग जाते हैं। किसी भी विश्वासी के जीवन में फल परमेश्वर की आशीष से ही आता है, तो फिर हमारी जिम्मेवारी कितनी और क्या है? फलदायी होना हमारे अंदर क्या है वो हमारे फिर बाहर के व्यवहार में ज़ाहिर होता है। हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम बोलते क्या हैं, हमारे मन में विचार कैसे चलते हैं, और ये सब कुछ फिर हमारे ऊपर असर डालता है। फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और हमारी कैपेसिटी जो है हमारे अंदर के मन के विचारों पर डिपेंड करती है, अच्छा होगा या बुरा फल होगा। नीति वचन 4:23 में सुलेमान राजा ने सबको हमें वार्निंग दे दी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन में इच्छाएं कैसी आ रही हैं उसके द्वारा हम फलदायी होने में निर्भर हो जाते हैं। भजन संहिता 51 की 5वीं आयत में राजा दाऊद ने कह दिया, मैं पाप की प्रवृत्ति में पैदा हुआ था। और फिर एक विश्वासी हो जाना सिर्फ हमारे अच्छे कामों पर नहीं है, उसमें फेलोशिप
और चर्च मीटिंग्स के साथ भी होना चाहिए, ताकि हम फिर प्रभु यीशु में नया जन्म पाले, नई सृष्टि बन जाते हैं। रोमियो के पुस्तक 13 अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, प्रभु यीशु को पहन लो और मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। पुट ऑन द लॉर्ड जीसस, पुट ऑन है, उनको पहन लेना है, उनके जैसी प्रवृत्ति में आ जाना, उनके जैसे कामों में चलने लग जाना, उनके जैसे बनने लग जाना। फिर दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से लेकर 8वीं आयत तक जो हमने पढ़ा भी था, पत्रस रसूल ने फिर हमें कहा, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। विश्वास से लेकर प्रेम तक की उन्होंने ये यात्रा बता दी, किस प्रकार ये बढ़ना है। और फिर इसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है, और जब हम ऐसे बदलते हैं तो किसी भी इंसान का प्रभु यीशु के लिए फलदायी होना निश्चित हो जाता है। बहुत लोग हम ये भूलने लग जाते हैं, जो फल है वो प्रभु यीशु के लिए है और उनकी महिमा के लिए है, उन्हीं के लिए, उनकी महिमा के लिए है। और जो प्रभु यीशु पवित्र हैं और दीन हैं, नम्र स्वभाव के हैं, वो सर्वेंट बनकर आ गए। और फिर बहुत बार हम अहंकार में आकर काम करते हैं और पवित्र आत्मा के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें गिनती, नंबर्स होने लग जाते हैं। मैंने इतने लोगों को वचन सुना दिया, मैंने इतने प्रचार कर दिया, इतने मैंने प्रोग्राम किए, वो सब वो सोचने लग जाते हैं, जबकि पवित्र आत्मा का काम इससे कहीं ज्यादा है। रोमियो के पुस्तक 5वां अध्याय 8वीं आयत में हम ये बोलने लग जाते हैं कि प्रभु यीशु जब हम पापी थे तब हमारे लिए कुर्बान हो गए, हम अच्छे नहीं थे फिर भी वो हमारे लिए कुर्बान हो गए। परमेश्वर का राज्य किसी भी क्रिएटेड बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो काम करते हैं हमारे बावजूद भी, वो डिस्पाइट अस एंड नॉट बिकॉज ऑफ अस। हम हैं, ये नहीं कि उनका काम रुक जाएगा अगर हम रुक गए, नहीं, हमसे पहले भी चल रहा था, हमारे बाद भी चलता रहना है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन के ऊपर हर पल नजर जमाए रखें, और फिर हम अधीनगी में, नम्रता में रहें। और फिर जो कोई सच्चा हमारा क्रिटिसाइज भी करता है तो हम उसको सुने और उसके अनुसार अपने आप को बदलने लग जाएं। जो हमारे पाप की प्रवृत्ति है, जो हमारे मन में है, उसे हम चेक करते रहें और पूरे ध्यान से उसे कंट्रोल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हम पाप को अपना जो अहंकार है उसे मारते रहें, और हमारे जीवन में अहंकार फिर मैनिफेस्ट दिखाई नहीं देना चाहिए। और फिर हम बहुत बार जब मैनिफेस्टेशन क्या होती है, हम सोचने लग जाते हैं कि जो मेरी मिनिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं, उनसे रिश्ता हमारे दूर होने लग जाता है, उनके साथ हमारा जो समय बिताते हैं वो कम होने लग जाता है, दूसरे विश्वासियों से हम दूर हो जाते हैं। और जबकि होना है हमें हर पल परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट। यूहन्ना 5:30 में प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर यूहन्ना 15:5 में उन्होंने कह दिया मेरे बिना भी तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें डेस्परेटली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना हर वक्त, उनकी गाइडेंस के लिए, उनके बल के लिए। दूसरा है कन्फेशन एंड प्रेयर। जितना हमारी मिनिस्ट्री का फल बढ़ने लग जाता है, लोग हमारी महिमा वाह वाह करते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, उतना ही हमारे लिए कन्फेशन मुश्किल हो जाती है। जरूरी है कि शैतान हमारे पापों को ज़ाहिर ना करे, हम खुद ही लोगों के सामने अपने पाप को मान लें। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में याकूब कहते हैं, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और जो ये चंगाई है ये शरीर की ही नहीं है, आत्मा की, प्राण की भी है। तीसरा है क्विक प्रमोशन किसी को दे देना मिनिस्ट्री में। हम सोचते हैं कि ये बंदा तो बहुत गिफ्टेड है, बहुत काम करने वाला है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, और जो मैच्योरिटी नहीं होगी तो वो लंबे समय का डैमेज कर देगा, रिश्तों को तोड़ देगा। जो फलदायी होना है एक परिवार की तरह है, और इसमें जो टीम नहीं बना सकता है या एक परिवार की तरह लोगों को नहीं जोड़ सकता है, वो फिर फलदायी नहीं होगा। चौथा है फलदायी होने को पवित्रता से मिला लेना। एक बहुत ही
फेमस प्रचारक थे, इंटरनेशनल स्पीकर, जिनकी अभी कुछ समय पहले मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद ही, बहुत कहते थे ये बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री चल रही है, बहुत फलदायी है, कुछ दिनों बाद ही उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज की एलिगेशन लगने लगी और वो इन्वेस्टिगेट हुई तो सब सच्ची निकली। हमें कोई फलदायी हो रहा है तो वो पवित्र नहीं है। प्रभु यीशु ने जो 7 चर्चेस को पत्र लिखे प्रकाशित वाक्य के 2-3 अध्याय में, उनकी मेंबरशिप के बारे में या उनकी बढ़ोतरी के बारे में नहीं था, बल्कि उनके चरित्र के बारे में, उनके विश्वास के बारे में, उनके एंड्योरेंस के बारे में और उनकी इमोरलिटी के बारे में है। बुत पूजा मत करो, कॉम्प्रोमाइज करो, उसके बारे में है। अगर हम प्रभु यीशु पर फोकस रखेंगे तो हमारा फोकस भी पवित्रता, सच्चाई और नम्रता में बना रहेगा और फिर हमें वो फलदायी बनाएंगे और फिर हमारा फल लंबे समय तक चलेगा भी और हमारे जीवन में और हमारे द्वारा उनको महिमा मिलेगी। ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ना तो हम फलदायी हैं और ना ही हमारा फल लंबे समय तक कोई असर छोड़ेगा। अगर किसी को हमने वचन में ले भी आए तो वो भाग जाएगा। फलदायी होने के लिए सब कुछ करना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु के ऊपर ताकते रहें, बस उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहें। हमें इस सब के आगे भी अपने जीवन में किन किन बातों पर ध्यान देते रहना चाहिए कि हम परमेश्वर और उनके लोगों के लिए फलदायी हों? एक विश्वासी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहीं आइलैंड नहीं है समुद्र के बीच में, हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं और इसलिए हमारा जीवन जो है वो दूसरों को हमेशा प्रभावित करेगा और करना भी चाहिए और ये पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए विश्वासियों पर भी और जो विश्वास में नहीं उनके ऊपर भी। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 21वीं आयत में, क्योंकि हम शरीर का हिस्सा हैं, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, तो पौलुस रसूल कहते हैं आंख हाथ को ये नहीं कह सकती कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, हमारा रीजन क्या है हमारे यहाँ होने का, वो हम समझें। हमारे यहाँ होने का जीवन है कि हम परमेश्वर की जो महिमा है वो दूसरों को बताएं और जो परमेश्वर ने इस सृष्टि में अपनी महिमा दिखाई उसके बारे में भी लोगों को बताएं। और हमारा ये रोल है अपने लिए, परिवार के लिए, कम्युनिटी सबके लिए है। और दूसरा है हम परमेश्वर के केयर टेकर हैं। भजन संहिता 24 की पहली आयत में लिखा गया है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सब कुछ परमेश्वर का है। तो हम यहाँ केयर टेकर हैं, तो हम उनके जो गिफ्ट्स हैं उन्हें धन्यवाद के साथ इस्तेमाल करें। तीसरा है रेस्ट करना और लेजी होना, दोनों में हम फर्क समझ लें। परमेश्वर ने 7वें दिन को सेंटिफाई कर दिया, पवित्र कह दिया, लेकिन बाकी 6 दिन काम करने के लिए हैं। यूहन्ना 5:17 में प्रभु यीशु ने यहूदी लोगों को उत्तर दिया कि मेरा पिता, वो कहते मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। माय फादर हैज बीन वर्किंग एंड ही कीप्स ऑन वर्किंग। चौथा है हम इम्परफेक्शन को, जो गलतियां उनको भी मानने लग जाएं। सिर्फ परमेश्वर ही परफेक्ट है और कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 58 आयत 58, 1 कुरिन्थियों 15:58, तो पौलुस रसूल कहते हैं दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो भी हम काम करते हैं उसका फल जरूर है। और फिर कुछ ना कुछ करते रहो, बहुत कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहो उसकी महिमा के लिए। जो परमेश्वर को ठीक है वो सब इस्तेमाल करते जाएंगे। 5वां है नोट्स बनाना सीखो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो हमें रात को हमें विचार परमेश्वर देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें कुछ बात बता देते, कोई हमें विजन आता है। अगर हम उसको नोट नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको एग्जीक्यूट, उस पर काम नहीं करना शुरू करेंगे, तो हम उसे भूल जाएंगे और वो आइडिया गुम हो जाएगा। परमेश्वर का काम तो कोई और कर देगा
लेकिन हम उससे रह जाएंगे। छठा है परसिवेरेंस, बने रहें हम। बहुत लोग तो ये हैं, सोचते हैं कि जब सही समय आएगा मैं तब करूँगा, जब मुझे ये कोई और काम नहीं होगा। मैं भी ये सोचता हूँ कि और फ्री होऊंगा तब मैं काम मैंने शुरू किया उसको मैं तब करूँगा, और फिर वो कभी भी नहीं होता है। यही समय है, सही समय अभी है, आज ही है। और आज से ही हम कम से कम 30 मिनट तो हर एक आदमी निकाल सकता है। 30 मिनट या उससे ज्यादा हम उस काम के लिए लगाना शुरू कर दें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। एक साल में तकरीबन हमारे 200 घंटे उसमें लग जाएंगे, और उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट रिजल्ट आएगा ही आएगा। सातवां है आशा से और उत्साह से भरे रहें, क्योंकि परमेश्वर की हर एक के लिए एक प्लान है, एक भविष्य है, और हम हमारे जीवन में उस प्लान के कई हिस्से हैं जो भी पूरे नहीं हुए हैं। यूसुफ पोतीफर के घर में दास था, उतनी मेहनत से काम करता था, उतनी ही मेहनत से वो जेल में था तब भी काम करता था, उतनी ही मेहनत से जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया तब भी वो करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था। हम सबको परमेश्वर ने आशीषित किया है, हम भी इसी प्रकार लगे रहें, ध्यान के साथ, पूरे मेहनत के साथ। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं बढ़ता जाऊं किसी भी तरह से, कहीं मैं उससे चूक ना जाऊं, वो ये कहते हैं। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 22 आयत में, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 22 आयत में वो कहते हैं, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। हम वचन पर चलने वाले बने। अगर हम नहीं चलने वाले, काम करने वाले नहीं हैं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हर सांस जो मुझे दिया गया है परमेश्वर की एक गिफ्ट है, और मुझे हर सांस के साथ उनके काम में आगे बढ़ते जाना है। जब तक कि वो मुझे आशीषित कर रहे हैं नए सांस के साथ, मुझे बढ़ते जाना। जिस दिन सांस बंद हो गया तो इसका मतलब उनका काम बंद हो गया मेरे लिए, और मुझे यही करना है। और फिर वो जो फल वो जो मुझसे चाहते हैं वो आता जाएगा मेरे जीवन में, वो फल होता रहेगा। भजन संहिता 92 की 12 से 14वीं आयत में यहाँ लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हमें धर्मी प्रभु यीशु ने बना दिया है, और हमें इस प्रकार फल लाते रहना है। आशीषित हम हैं, हमें सिर्फ लगे रहना है इसमें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है, कैसी आशीषें आपने हमें दी हैं। आपने हमें चुन लिया, अब हमारे लिए आप कुर्बान हो गए। हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए ताकि हमारे अंदर से बदलाव आने लग जाए। प्यारे प्रभु जी, आशीषित कीजिए कि हम बदलते जाएं, दिन प्रतिदिन आपके जैसे बनते जाएं। फिर जिस प्रकार आपने वो वायदा किया है कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करो, कि आपके बल में, आपके वचन की शक्ति में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति में फिर हम वो सब काम करें। हम भी प्यारे प्रभु फिर वो चमत्कार करने वाले हों जो आपने किए, ताकि फिर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे फलों के द्वारा, दूसरों को वचन सुनाने के द्वारा प्यारे प्रभु आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, हम सारा आदर आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया है, क्योंकि ये सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने हमें चुनकर सच्ची दाखलता प्रभु यीशु में जोड़ दिया है, और हमारा जीवन उनके ही बल में फल लाना है। हमारे फल दूसरों तक वचन का संदेश पहुंचाना है, ताकि पवित्र आत्मा फिर उनके मनों में उस वचन के बीज को जो हमने बोया है बढ़ा सके। हमारा काम बस लगे रहना है, फल उनकी आशीष में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।